मैश्ड पोटैटोज बर्गर खाने में बहुत सॉफ्ट और मजेदार है। आज हम इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके बनाएंगे। मैश्ड पोटैटोज बर्गर रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। मैश्ड पोटैटोज बर्गर बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 उबले हुए आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। हम आलूओं को कद्दूकस कर रहे हैं ताकि लम्प्स न बन पाएं। आप चाहें तो इन्हें हाथों से भी मैश कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम इसमें बहुत कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिया है 1/3 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच पीसी हुई काली मिर्ची। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप इसे थोड़ा चटपटा बनाना चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स करके अभी के लिए अलग रख दें। अब एक छोटे बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें। इसमें डालें तकरीबन 2 चुटकी नमक और इसमें पानी मिलाकर इसकी स्लरी तैयार कर लें। जैसा कि मैंने बताया, आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तैयार किए हुए आलू के मिक्सचर की इस तरह की 2 छोटी रोटियां बना लेंगे। बेसिकली हम इन मैश्ड पोटैटोज को बर्गर के बन की जगह इस्तेमाल करेंगे। इस मैश्ड पोटैटो के लेयर पर हम डालेंगे 1 पनीर का टुकड़ा और 1 टमाटर का टुकड़ा। इस पर हम 2 चुटकी नमक डाल देंगे और इस पर थोड़ी काली मिर्च पाउडर छिड़क देंगे। अब इस पर मैश्ड पोटैटोज की दूसरी लेयर रखें और इन्हें आपस में दबाकर हर तरफ से सील कर दें। अगर यह किसी तरफ से फट जाए तो आप उस पर मैश्ड पोटैटोज का मिक्सचर लगाकर चिपका सकते हैं। अब इस पर डालें स्लरी जो हमने तैयार की थी। दोनों तरफ स्लरी लगा लें और इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोटिंग कर दें। इसकी दोनों तरफ और चारों साइड्स पर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब्स लगा दें। मैश्ड पोटैटोज बर्गर फ्राई करने के लिए तैयार है। इसे फ्राई करना बहुत आसान है। इसे एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालकर बारी बारी पलटकर हर तरफ से फ्राई करके तैयार कर लें। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद यह सर्व करने के लिए तैयार है। इस मैश्ड पोटैटोज बर्गर को हम इस तरह बीच में से काटकर सर्व करेंगे। ये मैश्ड पोटैटोज बर्गर एक बहुत ही डिफरेंट तरह का स्नैक है। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाला एक बहुत सॉफ्ट बर्गर है जो सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।